Today we are going to discuss current affairs of first week of September. तो सितंबर 2022 के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन वीक। सबसे पहले नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में जानकारी लेते हैं, जो मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर। पहले एक हफ्ते सितंबर का पहला हफ्ता मनाया जाता है एज ए नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है रिगार्डिंग प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से उन्हें अपने न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना है। लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। द मेन एम टू सेलिब्रेट दिस वीक इज टू एजुकेट द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल देना एंड उन्हें एक बैलेंस डाइट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सबसे पहले ये वीक जो सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 1982, सबसे पहले 1982 में शुरू हुआ और उसके बाद हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जिसे इंडिया में भारत न्यूट्रिशन वीक के नाम से भी जानते हैं। तो इस साल का थीम देखते हैं। जो इस साल के न्यूट्रिशन वीक का थीम था वो है सेलिब्रेट द वर्ल्ड फॉर फ्लेवर्स। सेलिब्रेट द वर्ल्ड फॉर फ्लेवर्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट थी उसमें, जिसमें टोटल आपके 116 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया का रैंक रहा 101, 101वें स्थान पे रहा था भारत। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है वो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है विक्रांत, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था ऑन 2 सितंबर 2022 को एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एट कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है आपका इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है INS विक्रांत। सबसे पहले ये जो एयरक्राफ्ट है इसने 1971 की वॉर में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेवी के फ्लैग्स में किसी तरीके के कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले, लेकिन अभी 2 सितंबर को इंडियन नेवी के लिए न्यू नेवल असाइंस को इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं नेवी के फ्लैग्स। इससे पहले जो फ्लैग इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें सेंट जॉर्ज का क्रॉस बना हुआ था, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड क्रॉस देखने को मिलेगा इंडियन नेवी के फ्लैग में। INS विक्रांत के अलावा इंडिया के पास और भी 2 इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, जिनमें से एक है विराट, जो कि लिया गया है फ्रॉम यूके, और दूसरा है INS विक्रमादित्य, जो कि लिया गया है फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है 36 नेशनल गेम्स के बारे में। जो 36 एडिशन ऑफ नेशनल गेम है जो कि करवाया जाएगा इन गुजरात, उसका अभी मैस्कॉट एंड उसके एंथम को इनॉग्रेट किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। मैस्कट क्या सिलेक्ट हुआ है? इस बार का मैस्कट सिलेक्ट हुआ है सवज, जो कि गुजराती लैंग्वेज में एक कप को कहा जाता है, मतलब कि बेबी लॉइन को कहा जाता है सवज। ये मैस्कट की पिक्चर है आपके सामने, ये है मैस्कट ऑफ 36 एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। जो थीम रखा गया है इस बार के लिए वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेशनल गेम्स का ये जो एडिशन होने वाला है 2022 में, ये करवाया जाएगा 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक, जो कि गुजरात की 6 अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भवनगर जैसे बड़ी सिटीज इंक्लूडेड हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम हमें पता होना चाहिए, दैट इज भूपेंद्र पटेल, और इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी यूके को भी क्रॉस करते हुए बन चुकी है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज की लिस्ट है उसमें इंडिया ने एक्वायर कर लिया है 5th पोजीशन। दिस रिपोर्ट वॉज गिवन बाय ब्लूमबर्ग, जिसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी के फिगर्स दिए गए हैं बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने 5th पोजीशन को एक्वायर किया है। और उससे पहले जो 1st नंबर पे है दैट इज यूनाइटेड स्टेट, 2nd नंबर पे है चाइना, 3rd पे है जापान, 4th इज जर्मनी एंड 5th पोजीशन इज एक्वायर्ड बाय इंडिया। 2022 एंड 23 के लिए जो इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है दैट वाज 7%, और इससे पहले 2021 और 22 में जो ग्रोथ रेट रजिस्टर की है इंडिया ने दैट वाज 8.7%।
Moving on to next news. Next we are going to discuss about an important day of charity that was 5th September. 5th September टीचर्स डे के साथ साथ और भी एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो है इंटरनेशनल डे ऑन चैरिटी। ये जो पर्टिकुलर दिन है आपका 5 सितंबर, इस दिन दुनिया में जितने भी बड़े आपके फिलांथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करने वाले लोग हुए हैं उन्हें एक ऑनर प्रोवाइड किया जाता है। एंड 5 सितंबर क्या है? मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी। मदर टेरेसा वेरी फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ चैरिटी में एंड लोगों की हेल्प करने में स्पेंड की। और मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इन्हें दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज लेने वाली ये पहली इंडियन लेडी जिन्हें कि इस प्राइज से सम्मानित किया गया था इन ईयर 1979। 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाएगा। ये डिक्लेयर किया गया बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली, दैट इज UNGA। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन दैट इज जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया था ऑन 17 दिसंबर 2012 को, जिसमें 44 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया एंड कलेक्टिवली सबने डिसाइड किया कि 5 सितंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज रिलेटेड टू रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड का जो 64th एडिशन डिक्लेयर हुआ है इन 2022, उसमें 4 फेमस पर्संस को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन देती है उसका नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, दैट इज RMAF। इस अवार्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया। नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया इज द सेकंड नेम ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इस बार 2022 में जिन पर्संस को यह अवार्ड मिला है उनकी लिस्ट है आपके सामने। एक है फ्रॉम कंबोडिया, सेकंड वन इज फ्रॉम फिलीपाइंस, नेक्स्ट फ्रॉम जापान एंड लास्ट वन इज फ्रॉम इंडोनेशिया। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बाकी की कुछ डिटेल्स देखते हैं कि सबसे पहले जब यह अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था ऑन अ डेट 31 अगस्त 1958 को, विच इज कंसिडर्ड एज एशियाज ग्रेटेस्ट ऑनर। एशिया का सबसे ग्रेट ऑनर माना जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को, जो कि किसके नाम पे स्टार्ट किया गया? रमन मैग्सेसे इज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है रमन मैग्सेसे ने, जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और हर साल यह अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है इन मनीला। मनीला क्या है? कैपिटल ऑफ फिलीपाइंस। फिलीपाइंस की कैपिटल मनीला में यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है एक डिफेंस की न्यूज दैट इज रिलेटेड टू वोस्तक एक्सरसाइज। वोस्तक एक्सरसाइज की गई है बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड रशिया। इट इज अ मल्टीलेटरल स्ट्रैटेजिक एंड कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर 2022 को, जो कि चलने वाली है 7 सितंबर तक। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल्स ने भी पार्ट लिया। इसके अलावा जो मेन एम था इस एक्सरसाइज का दैट इज टू डेवलप friendly relation between the two countries and to improve the coordination among the participating military contingents। इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए ताकि दो कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हमेशा बने रहे, क्योंकि रशिया हमारे लिए क्या है? रशिया है बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। मिलिट्री इंडिया में जो मिलिट्री हार्डवेयर के जितने भी कंसाइनमेंट्स आते हैं उसमें से सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया। इसके अलावा इंडिया, बेलारूस, तजाकिस्तान एंड मंगोलिया के ट्रूप्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है इन वोस्तक एक्सरसाइज ऑफ 2022। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी अनाउंस किया है कि राजपथ का नाम चेंज करके अब रखा जाएगा कर्तव्य पाथ। अब से राजपथ को कर्तव्य पाथ के नाम से जाना जाएगा। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स का जो एरिया है अब से उसे जाना जाएगा कर्तव्य पाथ के नाम से। इससे पहले भी मोदी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री रेजिडेंट की तरफ जाने वाले रोड को, जिसका नाम पहले क्या था? रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया। पहले इसे बुलाया जाता था रेस कोर्स रोड के नाम से और अब इसका नाम चेंज होकर हो गया है लोक कल्याण मार्ग। कर्तव्य पाथ आपका एरिया है जो स्टार्ट होता है नेताजी के स्टैचू से एंड जाता है टिल राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन की एग्जैक्ट लोकेशन दैट इज इन रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पर है राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज जो हमने देखनी है वो है हमारे इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे के बारे में, जिन्हें अभी अभी सम्मानित किया गया है बाय रैंक ऑफ ऑनर फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल की प्रेसिडेंट जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी, नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा दिया गया है इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे को रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंट ऑफ विद्या देवी भंडारी दैट इज शीतल निवास। पर्टिकुलरली इस मंथ में जो 5 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे
विजिट पे थे नेपाल की, तो उस टाइम ड्यूरेशन में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तरह के अवार्ड्स बेसिकली दिए जाते हैं टू द आर्मी चीफ to enhance the existing bilateral defense ties and strengthen the cooperation between the two countries। दो कंट्रीज के बीच में आपसी रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी आर्मीज के बीच में बायलेटरल टाइज को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं रैंक ऑफ ऑनर, जो इस बार दिया गया है टू इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे को। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC के नए इंटरिम चीफ के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है नया इंटरिम चीफ ऑफ ONGC। इससे पहले इनके एक्स चीफ का नाम क्या था? तो इससे पहले जो चीफ थी इनका नाम था अलका मित्तल। अलका मित्तल थी पहली फीमेल इंटरिम चीफ ऑफ ONGC, और इनके बाद जो इनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया ऑन 31 अगस्त 2022, तो अब जो नए चीफ बनाए गए हैं उनका नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव ने ONGC को ज्वाइन किया था इन ईयर 1984 और तब से कॉन्टिन्यूसली उन्होंने ONGC में सर्व किया एंड वो बन चुके हैं थर्ड इंटरिम चीफ इन द लास्ट 17 मंथ्स। पिछले गए हुए 17 महीनों में अब तक 3 चीफ जो है वो चेंज हो चुके हैं और ये है थर्ड इंटरिम चीफ। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 2022, जो हर साल मनाया जाता है ऑन 7 सितंबर। 7 सितंबर को मनाया जाता है ये दिन, पर्टिकुलरली टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एयर इन आवर हेल्थ एंड डेली लाइफ। हमारे आसपास का वातावरण जो है वो साफ रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, हवा शुद्ध हो, तो इस पर्टिकुलर मोटिव को इंक्रीज करने के लिए मनाया जाता है ये दिन, दैट इज ऑन 7 सितंबर। इस दिन हर साल रैली निकाली जाती है टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल, और इस बार 2022 का जो थीम रहा है दैट इज एयर वी शेयर। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके थीम हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट होता है। तो 2022 में 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज जो मनाया गया, उसका थीम है एयर वी शेयर। दिस डे वाज डिक्लेयर्ड ऑन 19 दिसंबर 2019। 2019 में इस दिन की डिक्लेरेशन की गई थी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD के तौर पर नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार त्यागी। दिनेश कुमार त्यागी इससे पहले भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे रह चुके हैं, जो कि है लीनियर पैसेंजर सर्विसेज डिवीजन में एक डायरेक्टर के तौर पर ये पहले काम कर चुके हैं। इसके बाद अब इन्हें बनाया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SCI। ही जॉइंड इन 2004 एंड 2004 से अब तक ये बहुत ही अलग अलग मैनेजिंग पोजीशन पे इंक्लूडिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दिनेश कुमार त्यागी IIM में भी सर्व कर चुके हैं और इसके अलावा भी वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, और अब ये बन गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मानी जाती है लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी इन इंडिया। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, जो कि किसके अंडर आती है? ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द समर्थ पोर्टल, जो किसने लॉन्च किया है, विच वॉज लॉन्च बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्कूलिंग डिवीजन में स्कूलिंग सिस्टम को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है समर्थ पोर्टल, जिसका मेन काम क्या रहेगा कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक अपडेट्स लोगों तक पहुंचाना। This particular portal consists of various information like entrance exams, wage buildings and appointments in 5 state universities and 140 public faculties. So the main aim of this portal is particularly to make the schooling system extra clear and more transparent for the people. This particular portal provides 40 educational exam modules, new schooling coverage following the standards of NEP, that is New Education Policy of 2020, and high quality schooling to college students. उत्तराखंड के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल है देहरादून एंड समर कैपिटल है गेर सिंह। इसके अलावा उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज हमने डिस्कस करनी है स्पार्क प्रोग्राम के बारे में। SPARK स्पार्क प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया है बाय CCRAS, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ने डेवलप किया है स्पार्क प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, जिसमें बेसिकली आयुर्वेदा कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को
अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ एविडेंसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन अ फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के फील्ड में साइंटिफिक रिसर्च को और भी ज्यादा प्रमोट करना एंड अलग अलग स्टूडेंट्स के जो रिसर्च आइडियाज हैं उन्हें सपोर्ट करना। इसके अलावा यंग इंडिया के अपकमिंग आइडियाज को सपोर्ट करना। तो ये इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। जो भी आयुर्वेदिक स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बाय ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन वे से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जा सकता है और जिस भी स्टूडेंट का रिसर्च वर्क सेलेक्ट किया जाएगा उसे दी जाएगी फेलोशिप ऑफ 50,000। तो 50,000 की फेलोशिप उस स्टूडेंट को प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जो कि है मैक्स वर्स्टैपन के बारे में। तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीत लिया है डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो रिसेंटली 4 सितंबर को डच फॉर्मूला 1 रेस जो करवाई गई थी उसके विनर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन। फर्स्ट रनर अप रहे हैं, उनका नाम है जॉर्ज रसेल हु वाज इन मर्सिडीज एंड थर्ड नंबर पे रहे हैं चार्ल्स लेक्रेक हु वाज इन फरारी। मैक्स वर्स्टैपन इस सेशन की 15 रेसेस में से अब तक 10 रेसेस जीत चुके हैं। इसके अलावा वो अब तक की जर्नी में 30 रेसेस के विनर रह चुके हैं। और इस बार 2022 में जो 4 सितंबर को डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रहा उसमें भी 26 पॉइंट्स को एक्वायर करके ये रहे हैं विनर। नेक्स्ट न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IAD। IAD की फुल फॉर्म इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेक्लरेटर which was successfully tested by ISRO that is Indian Space Research Organization। तो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है IAD टेक्नोलॉजी को। This IAD is designed, developed and successfully tested by Vikram Sarabhai Space Center, that is VSSC। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ही इस पर्टिकुलरली IAD टेक्नोलॉजी को डेवलप, डिजाइन और सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये एक गेम चेंजर के रूप में साबित होने वाली है फॉर द फ्यूचर मिशंस। जो भी फ्यूचर मिशंस इसरो के ऑलरेडी लाइंड अप है रिलेटेड टू मार्स एंड वीनस, उन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दिस IAD टेक्नोलॉजी वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन रोहिणी 300 दैट इज RH 300 MK सेकेंड फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेशन में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसरो वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स हैं कर्नाटका बेंगलुरु में और इसके करंट चेयरमैन का नाम है S सोमनाथ। करंट चेयरमैन ऑफ इसरो दैट इज S सोमनाथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज रिलेटेड टू जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेल्सा। नेल्सा की फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इससे पहले जिस पर्सन के पास ये पोस्ट थी उनका नाम है UU ललित दैट इज उदय उमेश ललित, जो कि अभी अभी अपॉइंट हुए थे एज अ 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनके रिटायरमेंट के बाद CJI ललित के रिटायरमेंट के बाद अब जस्टिस चंद्रचूड़ बनने वाले हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम नवंबर 2022। नेल्सा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेल्सा जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेल्सा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है नेल्सा। Next news which we are going to discuss is about first Indian woman to reach World Junior Swimming Championship। World Junior Swimming Championship तक पहुंचने वाली पहली इंडियन विमेन बन चुकी हैं, जिनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस जो कि अभी अभी वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंची हैं, जो कि कहाँ करवाया गया था? लीमा पेरू में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रॉम 30 अगस्त टू 4 सितंबर 2022 तक चला, जिसके फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली फीमेल बन चुकी हैं अपेक्षा फर्नांडिस। इसके साथ साथ इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है विच इज ऑफ 2 मिनट 18.18 सेकेंड्स। इससे पहले का जो नेशनल रिकॉर्ड था वो भी इन्हीं का था दैट इज ऑफ 2 मिनट 18.39 सेकेंड्स।
और अब इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दिया है। इसके अलावा इनका रिएक्शन टाइम भी फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम में आता है, विच इज ऑफ 0.65 सेकेंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट। पहली बार इंटरनेशनल हेल्थ समिट करवाई गई है इन दुबई। दुबई में हेल्थ हुई है समिट विच वाज फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑफ प्राइड ऑफ होम्योपैथी इन दुबई। मेन एम था इसका टू प्रमोट द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड प्रैक्टिसेस। थीम क्या रहा इस समिट का? इस समिट का थीम था डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। दिस पर्टिकुलर समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिया की तरफ से वर्चुअली एड्रेस किया गया बाय अश्विनी कुमार चौबे, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के और भी बहुत सारे लीडिंग एंड फाइनेस्ट डॉक्टर्स ने इस पर्टिकुलर समिट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट CAPF ई आवास पोर्टल। ई आवास वेब पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है बाय होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 1 सितंबर 2022। दिस पर्टिकुलर पोर्टल इज फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ई आवास वेब पोर्टल। तो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा सकती है एंड जो भी CAPF एंड असम राइफल्स के पर्सन्स हैं वो अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अलॉटमेंट के लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्टल पे नॉर्मली आप रजिस्टर तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑफ SMS एंड ईमेल एट वेरियस स्टेजेस ऑफ अलॉटमेंट सर्विसेज। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे SMS एंड ईमेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा आपका ये पोर्टल, विच इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर पर्सनल ऑफ CAPF एंड असम राइफल्स। तो ये हमने देखे सितंबर के फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।